तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। अगस्त 2025 में क्या हो सकता है। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं मार्केट आउटलुक पर, कौन से सेक्टर चल सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पर मतलब अलग अलग राय है। हमारा काम है कि इन सब में से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकालें। असल सवाल तो यही है कि भाई ये जो ग्लोबल टेंशन्स चल रही हैं, पहली तिमाही के नतीजे भी कुछ मिले जुले से हैं और एफआईआईज तो बेच ही रहे हैं। तो ऐसे में बाजार जाएगा किधर? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले मार्केट के मूड की बात करते हैं। देखिए तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। एक तरफ तो अमेरिका चीन वाला व्यापार तनाव है और अमेरिकी टैरिफ का भी डर है। इसका असर हमारे एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स पर पड़ सकता है। हाँ, ये चिंता तो है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। इससे सिस्टम में लिक्विडिटी मतलब पैसा बढ़ा है। खासकर जो बीएफएसआई सेक्टर है, बैंकिंग, फाइनेंस, उनके लिए ये अच्छी खबर है। बिल्कुल, लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट जरूरी था। और हाँ, Q1 के नतीजे मतलब बहुत शानदार तो नहीं कह सकते, औसत ही रहे हैं। पर आगे के लिए वित्त वर्ष 2026 में एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि कंपनियां करीब 15-16% की ग्रोथ दिखाएंगी। एफआईआईज ने जुलाई में काफ़ी बेचा, करीब 36,000 करोड़ की बिकवाली की। हाँ, वो आंकड़ा बड़ा था। पर कई स्रोत कह रहे हैं कि ये शायद ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा था, सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद है कि ये बिकवाली थमेगी। तो कुल मिलाकर माहौल थोड़ा सावधानी वाला है, पर एकदम निराशा वाला भी नहीं। सही कहा। और इसी माहौल में टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं वो देखना भी दिलचस्प है। जैसे कि आपने बताया, स्रोतों के अनुसार निफ्टी के लिए 24,950 का जो लेवल है वो पिछले कुछ टाइम से एक अहम सपोर्ट बना हुआ है। अगर बाजार इसके ऊपर टिका रहता है तभी वो 25,300 की तरफ जाने की सोच सकता है। अच्छा। लेकिन अगर ये 24,750 के नीचे जाता है तो फिर थोड़ी और गिरावट की आशंका बन सकती है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो नीचे की तरफ 56,200 पर एक मजबूत सपोर्ट दिख रहा है, जबकि ऊपर 57,300 एक रेजिस्टेंस मतलब रुकावट का काम कर रहा है। यहां ध्यान ये देना है कि अगर बैंक निफ्टी 56,100 के नीचे फिसलता है तो फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये लेवल्स मतलब मौजूदा अनिश्चितता में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये मैक्रो और टेक्निकल संकेतों के बीच निवेशकों को मौके कहाँ दिख रहे हैं? मतलब कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? हमारे स्रोतों के हिसाब से फार्मा और हेल्थ केयर में काफी एक्शन दिख रहा है। खासकर वो कंपनियां जो दवा बनाने और रिसर्च का काम कॉन्ट्रैक्ट पे करती हैं, मतलब CDMOs, उनकी डिमांड बढ़ रही है। हाँ, फार्मा में पिछले कुछ समय से तेजी है। बिल्कुल। और साथ ही त्योहारों का सीजन आ रहा है, लिक्विडिटी भी बेहतर हुई है, तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन यानी जो गैर जरूरी चीजों पर खर्च होता है, उस सेक्टर में भी अच्छी रौनक की उम्मीद है। हाँ, त्योहारी सीजन का इम्पैक्ट तो रहता है। और हाँ, कैपिटल गुड्स सेक्टर, इंफ्रा पर सरकार का जोर है, PLI स्कीम भी है, तो उसे भी फायदा मिल रहा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कुछ सेक्टर्स में थोड़ी सावधानी बरतने की भी सलाह है, जैसे फाइनेंशियल, स्टेपल्स यानी रोजमर्रा की जरूरत का सामान बनाने वाली कंपनियां, और मेटल्स। शायद बढ़ी हुई वैल्यूएशन या ग्लोबल डिमांड में कमी की आशंका इनके पीछे वजह हो सकती है। अच्छा। और IT, रियल एस्टेट, एनर्जी ये फिलहाल न्यूट्रल जोन में दिख रहे हैं, मतलब न बहुत तेजी न मंदी के साफ संकेत। ओके, तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए अगस्त महीने के लिए एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या रणनीति हो? देखिए, सबसे पहली और अहम सलाह तो है डाइवर्सिफिकेशन। अपने निवेश को फैला कर रखें, खासकर लार्ज कैप्स यानी बड़ी कंपनियां और डिफेंसिव सेक्टर्स जो बाजार की गिरावट में कम गिरते हैं, उनमें कुछ निवेश रखना समझदारी हो सकती है। दूसरी बात, बाय ऑन डिप्स की रणनीति, मतलब गिरावट पर खरीदें। खासकर अगर निफ्टी 24,500 से 24,720 के सपोर्ट जोन के आसपास मिले तो वहां खरीदारी के मौके बन सकते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज, सोने पर भी थोड़ी नजर रखी जा सकती है। पिछले साल इसने करीब 38% का रिटर्न दिया है और अनिश्चितता के माहौल में सोना अक्सर सेफ हेवन माना जाता है। सही बात है। अच्छा, और अगर कुछ खास स्टॉक्स की बात करें जो स्रोतों में मेंशन किए गए हैं? हाँ, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो रही है, डिजिटल फाइनेंस पर उनका फोकस बढ़ रहा है, तो वो एक आकर्षक स्टॉक लग रहा है। शॉर्ट टर्म लक्ष्य 350-360 के आसपास बताया गया है। ओके। इसी तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा MNM, उनके Q1 नतीजे अच्छे थे
और ऑटो सेक्टर को त्योहारी मांग का फायदा मिलता ही है, तो वो भी पॉजिटिव दिख रहा है। पर यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। ये जो स्टॉक्स के नाम लिए, ये सिर्फ उदाहरण है एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। बाजार में रिस्क तो हमेशा ही रहता है। बिल्कुल सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो अगस्त के लिए मार्केट का मूड थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब सावधानी के साथ आशावादी। टेक्निकल लेवल्स पर कड़ी नजर रखनी है और कुछ खास सेक्टर्स जैसे फार्मा, कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स, इनमें मौके तलाशे जा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन और गिरावट पर खरीदारी, ये मुख्य रणनीतियां हो सकती हैं। हाँ, और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे। हम ये जो घरेलू मांग और कंजम्पशन की मजबूती की बात कर रहे हैं, क्या ये वाकई इतनी मजबूत है कि FIIs की लगातार बिकवाली और ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितताओं के असर को पूरी तरह से बैलेंस कर पाएगी? इसका जवाब शायद आगे बाजार की दिशा तय करेगा। इस पर नजर रखनी होगी।